तो चश्मे वाला उसी मूर्ति से फ्रेम को उतार लेता है, नेताजी से क्षमा मांगते हुए, और ग्राहक को दे देता है। बाद में दूसरा चश्मा नेताजी को चढ़ा देता है, क्योंकि नेताजी तो कुछ कहने वाले नहीं, उनकी मूर्ति है, और शायद वो जिंदा भी होते तो शायद कुछ नहीं कहते। जब उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, चश्मा कौन सी बड़ी बात थी। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। ये हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो मूर्ति पर कोई चश्मा था कि नहीं? ओरिजिनल चश्मा तो जरूर बनाया गया होगा। अब पान वाला दूसरा पान अपने मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय भी हो गया था। दुकान पर भीड़ भाड़ तो ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, क्योंकि मुंह बंद रहता था, मुंह खोलकर हंसता नहीं था। मुंह बंद करके हंसता था, तोंद थिरकती थी। कत्थे की डंडी को नीचे फेंका, फिर पीछे मुड़ करके नीचे पीक थूकी, यानी पान का जो चबाने पर थूक बनता है उसको, और फिर मुस्कुराकर बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। बड़ी सहजता के साथ उसने ये बात कही कि मास्टर बनाना भूल गया, यानी मास्टर मोतीलाल, कस्बे का ड्राइंग टीचर जिसने बनाया था मूर्ति को, वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी कि चश्मा बनाना भूल गया, लेकिन हालदार साहब इसमें चकित हो गए और द्रवित भी हो गए कि आखिर कैसी सोच है, लोग क्यों इस तरह अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे जो लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कस्बे का अध्यापक होने का मतलब ये नहीं कि वो लापरवाह हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि उसकी लापरवाही दर्शा रही थी कि अधिक विकसित वो मस्तिष्क वाला नहीं था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की वादा तो कर लिया था और बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए या फिर कांच वाला बनाए ये तय नहीं कर पाया होगा, या इसी कोशिश में लगा होगा और कोशिश करते करते असफल भी रह गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग बनाकर फिट किया गया होगा और वह भी निकल गया होगा। तो कई तरह की बातें हो सकती है जिसके कारण से उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी। चश्मा बनाना शुरू किया, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? अब पत्थर का पारदर्शी चश्मा तो नहीं बनेगा। हाँ, फ्रेम ऐसा बनाया जा सकता था कि लगे आँख पर चश्मा है। या हो सकता है कि उसने कहीं ये सोच लिया हो कि नहीं ठीक है, चश्मा हम जो बना करके देंगे वह संगमरमर का या पत्थर का नहीं होगा, बल्कि एक रियल चश्मा लगाएंगे या दूसरा चश्मा अलग से बना कर देंगे। और इसी क्रम में या तो चश्मा टूट गया या चश्मा निकल गया या अलग बना करके फिट किया होगा, ये भी चला गया। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा भी, उत्सुकता वाली बात। आखिर क्या सोच है लोगों में, क्या होता जा रहा है? और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वे पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष वो नतमस्तक होते हुए कि वाह, कम से कम यह व्यक्ति तो एक है जो देशभक्त है, नेताजी के प्रति पूरा सम्मान रखता है। जीप की तरफ चल, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, फिर पान वाले के पास आए, आकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उनके मन में एक बात आए कि वो जाने कि कैप्टन चश्मे वाला आखिर ऐसा क्यों करता है, उसके मन में नेताजी के प्रति इस तरह का आदर भाव क्यों है, बाकी लोगों के मन में तो है नहीं। तो क्या हुआ, कोई नेताजी का साथी रहा हो पहले का, या आज़ाद हिंद फौज का कोई अधिकारी, कोई सैनिक रहा हो? क्योंकि जो भी सैनिक, जो भी अधिकारी उनके साथ जुड़े थे, रहे थे, उनके मन में तो नेताजी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। बाकी दूसरे लोगों के मन में श्रद्धा हो या नहीं, तो यह पूछने के लिए वे फिर लौट करके गए। पान वाला तब तक नया पान खा रहा था।
पान को पकड़े अपने हाथ को मुंह से करीब 1.5 इंच की दूरी पर रोक दिया। उसने रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। उसे बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य और साधारण व्यक्ति के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अच्छा काम करने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं। पान वाला सिर्फ अपना पान बेचता है, अपनी कमाई करता है, लोगों को चूना लगाता है। और चश्मे वाला अपने छोटे मोटे धंधे में भी देश के बारे में सोचता है, नेताजी के बारे में सोचता है, उनकी मूर्तियों के बारे में सोचता है। कभी दूसरे लोगों ने तो इसके बारे में सोचा नहीं। उतने सारे दुकानदार थे, उन लोगों में से अगर किसी ने एक चश्मा खरीद करके नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा दिया होता तो शायद पान वाला चश्मे वाला उस मूर्ति से उस चश्मे को तो कभी नहीं उतार पाता, क्योंकि वो तो बिका होता था। लेकिन ऐसा आज तक कोई नहीं किया। लोग कितने लापरवाह हैं। चलो चश्मे वाला चश्मा पहना देता है, हमारा काम खत्म। मूर्ति पर चश्मा है, हम देख रहे हैं, वो रोज़ बदलता है, हमें उत्सुकता होती है, हमें मज़ा आता है, हमें आनंद आता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से इसके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो मज़ेदार बात है, एक मज़ेदार वाक़या है। और मज़ेदार बात, मज़ेदार वाक़या जब आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चश्मे वाला एक पैर से विकलांग है। उसको देख करके जब पूछता है, देखता है, वो दिखा करके कहता है कि देखिए वो आ रहा है, जाओ उसी से बात कर लो, वही बता देगा। वो लंगड़ा है, फौज में क्या जाएगा, लेकिन पागल है पागल, यानी सनकी व्यक्ति है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने की उसे सनक है। तो इस तरह की बात वो पान वाला कहता है और मजाक के तौर पर कहता है उसी से बात कर लो, हो सके तो उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो। इस तरह हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर उन्होंने देखा तो अवाक रह गए। क्या पाया? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे लिए हुए वह अभी अभी एक गली में से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, यानी फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब वो पूछना चाह रहे थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में वो और अधिक बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे अपने व्यवसाय से मतलब था, अपने व्यापार से मतलब था, उसे अपना पान बेचना है। वह किसी के बारे में चर्चा करने के लिए उतना तैयार नहीं था। हवलदार साहब ने देखा कि वह ये जो चश्मे वाला है, वो चश्मे वाला एक लंगड़ा है, बेहद बूढ़ा व्यक्ति है, मरियल सा है, यानी कमज़ोर व्यक्ति है, सिर पर गांधी टोपी है, आंखों पर एक काला चश्मा लगाए हुए है और एक छोटी संदूकची पर शायद कुछ चश्मे होंगे और हाथ में एक बांस है और बांस पर कुछ टंगे हुए चश्मे हैं। उसको एक दुकान के सहारे टिका करके अभी अभी वह गली से निकला है और वहाँ पर वह सुस्ता रहा है, यानी वो फेरी लगाता है, उसका अपना दुकान नहीं है। अब हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। वो जानना चाह रहे थे कि इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, लेकिन और इसका वास्तविक नाम क्या है। तो पान वाले ने कह दिया था कि नहीं, अब हम इसके बारे में और कुछ बात करने को तैयार नहीं। इधर हवलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, आगे जाने के आगे काम भी बहुत था। तो हवलदार साहब अब जीप में बैठे और बैठ करके चले गए।